साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुरी हार के बाद क्या भारतीय टीम के पास अब चांस है आगे क्वालिफाई करने का? क्या सवाल यह भी है कि जो हमारा रन रेट माइनस में पहुंचा है वो ऊपर कैसे जाएगा? कितने रनों की जीत, कितने विकेटों की जीत से हम उसकी भरपाई कर पाएंगे और हमारे लिए आगे क्वालिफाई करने का समीकरण क्या होगा, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पॉइंट्स टेबल दिखा देते हैं, जिसकी स्थिति के बाद हम चीजों को और बेहतर समझ पाएंगे। पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो अफ्रीका ने एक मुकाबला खेला है, खासतौर पे भारत के ग्रुप की अगर बात करें, एक में जीत और यहां पर रन रेट +3 का हो गया है। भारत एक मुकाबला, एक में हार और रन रेट जो है वो माइनस में है और यहां पर वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के को अपने अपने मुकाबले खेलने हैं। अब यहां पर चीजें क्या हुई कि अगर टीमें ऑल आउट हो जाती हैं तो रन रेट उनका काफी माइनस में हो जाता है। भारत ने वही गलती कर दी। अगर वो ऑल आउट नहीं होते, थोड़े टारगेट के और करीब जाने की कोशिश करते तो शायद रन रेट इतना खराब नहीं होता। लेकिन अब यहां पर करना क्या होगा? अगर हम रन रेट सुधारने की बात करें तो भारत को अब जो मुकाबले खेलने हैं जिम्बाब्वे से और वेस्ट इंडीज से खेलने हैं। यहां पर क्या करना है कि जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज को 50 या 70 रनों के अंतर से हराए, तब जाके रन रेट बढ़ेगा। या तो फिर अगर हम रन चेस कर रहे हैं तो 8 या 10 विकेट से मुकाबले को जीते, तब वहां पर एक समीकरण बनता है। इसके अलावा अगर आप जाए, अगर हम पहले गेंदबाजी, इसको और आसान में समझे, अगर हम पहले गेंदबाजी कर रहे हैं, यानी कि अगर टॉस हार चुके हैं और पहले गेंदबाजी करते वक्त सामने वाली टीम को 130 रन तक रोक दे, फिर जल्दी से चेस करें, विकेट ज्यादा ना गिरा, ये एक चांस रहेगा आपको रन रेट मजबूत करने का। इसके अलावा अगर हम पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो 200 प्लस का टारगेट बनाए और सामने वाले को 150 पर ऑल आउट कर दे। ये थोड़ा मुमकिन भी है। वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के खिलाफ आप 200 प्लस बनाए और उनको 150 पर सिमेट दें, ये हो सकता है। ये इससे क्या होगा कि आपका रन रेट जो है वो बेहतर हो जाएगा। या फिर अगर आप देखें, इसके अलावा सेमीफाइनल, देखिए ये तो रन रेट वाला मामला हो गया ना। अब आसान भाषा में क्या करना है आपको ये वेट करना है कि अफ्रीका जो है वो जो अगला मुकाबला जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज से खेलेगी वो अपने दोनों मुकाबले जीते, यानी कि आपका काम जो है वो अफ्रीका बनाएगी। इसके अलावा जिम्बाब्वे पहले मैच में वेस्ट इंडीज को हरा दे, यानी कि जिम्बाब्वे अपना पहला मुकाबला जीते, वेस्ट इंडीज को हरा दे। अब यहां पर एक 2-3 चीजें भारत के लिए बेहतर होंगी। जिम्बाब्वे अगर वेस्ट इंडीज को हरा दे, वेस्ट इंडीज को भारत और अफ्रीका हरा दे, यहां से क्या होगा कि रास्ता आसान हो जाएगा। और इसके अलावा तो फिर क्योंकि इसके अलावा अगर आप देखेंगे जिम्बाब्वे को अफ्रीका और वेस्ट इंडीज हरा दे तो सेमीफाइनल में भारत अफ्रीका पहुंच जाएंगे। यहां पर चीजें ये हो गई। इसको और आसान में अगर आप समझे तो ये कठिन सा लग रहा है, क्योंकि अगर ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि वेस्ट इंडीज जो है वो जिम्बाब्वे को हरा देगा और फिर वेस्ट इंडीज जो है वो भारत या अफ्रीका में से किसी एक को हरा देगा, तो अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के पहुंचने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि हमारा रन रेट नेगेटिव है। हमें प्लस करने के लिए जो मैंने ऊपर से पूरा सिनेरियो समझाया वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो नहीं हो पाता तो हमें क्या करना है? हमें बस ये वेट करना है कि वेस्ट इंडीज अगर हार जाती है जिम्बाब्वे से और दोनों मैच वो भारत और अफ्रीका से हार जाती है तो इनका खाता ही नहीं खुला। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, अगर जिम्बाब्वे या चीज़ें अलग, मतलब कोशिश ये करनी है कि वेस्ट इंडीज या जिम्बाब्वे अपने ज़्यादा मैचेस ना जीते, वो एक मुकाबले ही जीत पाए, तो फिर भारत के लिए रन रेट वाले समीकरण से अलग आपको सिर्फ वेट करना होगा मुकाबलों का। अब आपको बस अपने मुकाबले, ये नहीं कि इन सबके मुकाबलों का इंतजार करते करते आप खुद ही अपना मुकाबला नहीं जीत पाए, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे में देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन भारत के लिए सिर्फ हार नहीं बल्कि ये बड़ी हार ने काफी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब देखते हैं कि यहाँ से क्या होगा, क्या प्लानिंग होने वाली है, क्या बदलाव होने वाला है, वो देखने वाली बात रहेगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर।